हाय गाइस, माय नेम इज़ नारायण और इस वीडियो में एक बार आप लोगों पे से स्वागत करता हूँ। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। जैसे कि मैं कॉन्स्टेंटली वीलेंस के वीडियोस अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी वीलेन जब हम बनाते हैं तो हमको कुछ नेटवर्क ट्रैफिक के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कि नेटवर्क ट्रैफिक टाइप्स क्या है, एक एक करके। तो बेसिकली अगर हम इस डायग्राम को देखें तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि हमारे पास एक फिर एक टेलीफोनी यहाँ पे एक मैंने डायग्राम में ले रखा है मेरे इस तरफ पे। दूसरा एक है मेरे पास में एक स्विच है जिसको ब्लॉक 2 लिया है मैंने इधर पे, और ये मेरा स्विच ब्लॉक 1 है। और ये कुछ एक सर्वर फॉर्म है। इस तरीके से अलग अलग करके चीज़ों को ले रखा है। तो लेने का मतलब यही है कि जो मेरा एक आईपी टेलीफोनी है वो कैसे रहेगा, आईपी मल्टीकास्ट, नॉर्मल डेटा, और इसके वंजर क्लासेस क्या है, ये मैनेजर क्लास क्या है, इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। तो ये सिचुएशन है कि अगर हम ये वाले की बात करें, ये ब्लॉक की, तो यहाँ पे इसके वेंजर एक नेटवर्क ट्रैफिक रहेगा, वो है ये टेलीफोनी है। तो इन चीज़ में होता क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो उन्हीं को एक एक करके यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कंसिडरिंग ट्रैफिक सोर्स टू डेस्टिनेशन पाथ। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला हमारा ट्रैफिक टाइप जो है वो नेटवर्क मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इसको समझेंगे हम। मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट ट्रैफिक कैन बी प्रेजेंट ऑन द नेटवर्क। तो बहुत सारा नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट ट्रैफिक हमारे नेटवर्क में हो सकता है। जैसे कि एक होता है बीपीडीयू, जिसे हम ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट बोलते हैं। दूसरा हो सकता है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल अपडेट, जो कि हमारा क्या कहते हैं, सीडीपी भी बोलते हैं इसको। जो हमारे अगर सिस्को की डिवाइसेस लगी हैं तो उनके बीच में जो भी अपडेट है उनको एक्सचेंज करने के लिए ये प्रोटोकॉल रन होता रहता है। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एसएनएमपी, ये भी एक ट्रैफिक है। ठीक है, रिमोट मॉनिटरिंग जिसे आर एम ओ एन भी बोलते हैं, ये एक तरीके का ट्रैफिक है हमारे पास मैनेजमेंट का। ठीक है, तो जो हमारे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, बनाए रखने के लिए ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। और उससे एक ट्रैफिक जनरेट होता है जिनका ये पर्टिकुलर नाम है। टू मेक नेटवर्क ट्रबल शूटिंग ईजियर, सम डिजाइनर असाइन अ सेपरेट वीलैन टू कैरी सर्टेन टाइप ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट ट्रैफिक। तो क्या है, यहाँ पर ट्रबल शूटिंग को ईजी करने के लिए कुछ हमारे जो नेटवर्क डिज़ाइनर रहते हैं वो सेपरेट वीलैन को कॉन्फ़िगर करते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए, नेटवर्क मैनेजमेंट ट्रैफिक के लिए। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा है आईपी टेलीफोनी। तो देर आर टू टाइप ऑफ आईपी टेलीफोनी ट्रैफिक हमारे पास। अगर हम आईपी टेलीफोनी, अगर हम वॉइस वॉइस वीलैन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास दो तरीके का ट्रैफिक होगा। एक होगा सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन एंड डिवाइसेस लाइक आईपी फोन एंड सॉफ्ट स्विचेस सच एज स्विच को यूनिफाइड कॉल मैनेजर। ठीक है, ये हुआ एक तरीके का हमारा। दूसरा क्या है, एंड द डेटा पैकेट ऑफ द वॉइस कन्वर्सेशन इटसेल्फ। तो ये एक तरीके का हमारे पास, हम टेलीफोनी आईपी टेलीफोनी की बात करें तो ये हमारा ट्रैफिक रहेगा। तो दो होगा यहाँ पे। एक तो ये हमारा कौन सा था, सिग्नलिंग का, और एक है हमारे पास कहाँ गया, ये यूनिफाइड कॉल मैनेजर से जो कम्युनिकेशन होगा। अभी देखिए यहाँ पे, डिज़ाइनर ऑफन कॉन्फ़िगर द डेटा टू and from the IP phone on a separate VLAN designated for voice traffic, so that they can apply quality of service measure to high give high priority टू वॉइस ट्रैफिक। कहने का मतलब ये है कि अगर हम टेलीफोनी आईपी टेलीफोनी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या हमको वॉइस वीलैन कॉन्फ़िगर करनी है, तो हम वहाँ पे हमको ये डिज़ाइन करना होता है, कंसिडर करना होता है कि किस वीलैन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, वॉइस को या डेटा को। तो बेसिकली क्या है, क्वालिटी जो हमारा एक क्वालिटी ऑफ सर्विस, जिसे QoS भी बोलते हैं, मेज़र करने के लिए एक सेपरेट वीलैन डिज़ाइन कर लेते हैं वॉइस के लिए। ठीक है, उसी तरीके से अब हमारे पास क्या है, एक आईपी मल्टीकास्ट का ट्रैफिक है। आईपी मल्टीकास्ट में क्या होता है, आईपी मल्टीकास्ट ट्रैफिक इज सेंट फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्स एड्रेस टू मल्टीकास्ट ग्रुप दैट इज आइडेंटिफाइड बाय द सिंगल आईपी एंड मैक एड्रेस। तो मल्टीकास्टिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि एक ग्रुप को जाता है। ठीक है, जैसे कि सपोज हम वीलैन की बात कर रहे हैं, तो मैंने एक वीलैन यहाँ बनाई, वीलैन 1 और वीलैन 2। तो मल्टीकास्टिंग क्या होगी, सपोज यहाँ एक स्विच लगी है तो ये इसी ग्रुप को जाएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रैफिक है। फॉर एग्जांपल यहीं पे देखेंगे हम,
Example of application that generate this type of traffic are Cisco IPTV broadcast and imagine software used to quickly configure workstation and servers. Multicast traffic can produce a large amount of data streaming across the network. तो ये इस तरीके का अगर हमारे पास एक सिनेरियो है जहाँ पे हम सिस्को IPTV ब्रॉडकास्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आईपी मल्टीकास्टिंग ट्रैफिक जनरेट होगा. दूसरा एग्जांपल, वीडियो ट्रैफिक फ्रॉम ऑनलाइन ट्रेनिंग सिक्योरिटी एप्लीकेशन, सिस्को मीटिंग प्लेस एंड सिस्को टेली प्रेजेंस इज प्रो लाइफ ट्रेनिंग प्रोलाइफरेटिंग ऑन सम नेटवर्क्स. तो अगर इस तरीके का इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे हमारा क्या है, आईपी मल्टीकास्टिंग होगा. सपोज वीडियो ट्रैफिक, हम वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग हो रही है, समथिंग लाइक दैट. तो उस कंडीशन में क्या होगा, switches must be configured to keep this traffic from flooding to डिवाइसेस दैट हैव नॉट रिक्वेस्टेड इट. तो हमारी स्विच इस कंडीशन में से कॉन्फ़िगर होनी चाहिए कि यही बोला मैं कि अगर ये यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है इस डोमेन में तो इधर ही होना चाहिए, दूसरी वीलैन को ये इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए. And the router must be configured to ensure that the multicast traffic is forwarded to the network area where it is requested. तो जिस एरिया से हमारी रिक्वेस्ट आई है उसी एरिया पे हमारा ट्रैफिक जाना चाहिए. ऐसा हमारे राउटर को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट है नॉर्मल डेटा. तो नॉर्मल डेटा ट्रैफिक इज अ टिपिकल एप्लीकेशन दैट इज रिलेटेड टू अ फाइल एंड प्रिंट सर्विस, ईमेल, इंटरनेट ब्राउजिंग, डेटा एक्सेस एंड अदर शेयर्ड नेटवर्क एप्लीकेशंस. तो जो हमारे पास जो नॉर्मल डे टू डे रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे लाइक हमारे पास शेयर ड्राइव है, उसकी नेटवर्क एक्सेस करना है, कोई शेयर्ड एप्लीकेशन है उसको एक्सेस करना है, ईमेल, इंटरनेट, तो उस तरीके का ट्रैफिक हमारा नॉर्मल डेटा में आता है. This data will need to written in either the same way or different way uh, in different part of the network depending on the volume of the each type. For example, की अगर बात करें हम, example of this type of traffic as server message block SMB, नेटवेयर कोर प्रोटोकॉल जिसे NCPP बोलते हैं, सिंपल जो हमारा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो है SMTP, क्योंकि ये मेल के लिए यूज़ होता है. ठीक है. और दूसरा है हमारे पास जो SQL है वो, या फिर HTTPS है. तो ये सारे एग्जांपल है हमारे नॉर्मल डेटा एक्सेस का. अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो वहाँ पे नॉर्मल डेटा ट्रैफिक जनरेट होगा. वैसे ये क्या है, स्कैवेंजर क्लास. तो इसमें क्या होती है, Scavenger class includes all traffic with protocol or pattern that exceed their normal data flow. ठीक है. तो मेन यहाँ पे क्या है, जो हमारा प्रोटोकॉल्स को इंक्लूड करेगी या पैटर्न्स को जो कि एक्सीड कर रहे हैं उनकी नॉर्मल डेटा फ्लो को. दिस टाइप ऑफ ट्रैफिक इज यूज टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम एक्सेप्शनल ट्रैफिक फ्लो दैट मे बी रिजल्ट ऑफ malicious प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग ऑन एंड सिस्टम पीसीस. तो इससे क्या है, हमको एक सिक्योरिटी मिलती है कि जो हमारे पास malicious प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं कहीं पे जाके हमारे नेटवर्क पे. और स्कैवेंजर क्लास इज ऑल्सो यूज फॉर लेस देन बेस्ट एफर्ट ट्रैफिक सच एज पीयर टू पीयर ट्रैफिक. तो ये हमारे पास पीयर टू पीयर अगर कोई ट्रैफिक है तो उस कंडीशन में इस तरीके का नेटवर्क जनरेट होता है या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. तो इस वीडियो में इतना ही था. आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा. ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. मेरे चैनल का URL यहाँ पे है, जहाँ पे CCNN and MCITP दोनों के वीडियोज़ रहेंगे. एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट एंड लाइक. बाय बाय.